दोस्तों नमस्कार। 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को पेश होना है ईडी के दफ्तर में शराब घोटाले कांड में पूछताछ के लिए, ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है ईडी के सवालों के पहले कि क्या अरविंद केजरीवाल तीसरी बार ईडी के सामने, ईडी के सम्मन पे, ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे, ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है और इसलिए है कि इसके पहले ईडी उनको 2 सम्मन दे चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि पहला सम्मन जब मिला उनको तो वो उस वक्त मध्य प्रदेश के चुनाव में व्यस्त थे और दूसरा सम्मन जब उनको मिला तो उस वक्त जो है वो विपासना केंद्र गए हुए थे, जहाँ किसी से कोई संपर्क नहीं होता है, साल में एक बार जाते हैं वो। और इन दोनों बार उन्होंने ईडी के सम्मन को असंवैधानिक भी करार दिया था। अब ईडी ने उनको तीसरा सम्मन दिया और उनको 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना है। तो सवाल लाजमी है कि पहला सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, और दूसरा अहम सवाल कि क्या पूछताछ के दौरान या पूछताछ के बाद ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी या पूछताछ के लिए फिर बुलाएगी, या अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्या वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो पे इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के नए अगले एक्शन पे। अगला एक्शन क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए तो वो इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इफ, बहुत सारे बट्स हैं और जिनका जवाब जो है वो समय के गर्भ में है। तो इसी इफ बट पर हम आज चर्चा करने के लिए आपके साथ आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल विपासना केंद्र से लौट कर आए तो उन्होंने बीते रविवार को एक नेशनल काउंसिल की मीटिंग की। दिल्ली तो नहीं बुलाया सबको, लेकिन पूरे देश भर के जहाँ जहाँ उनका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से उन्होंने वर्चुअली जो है उन लोगों को संबोधित किया। और जब वो संबोधित कर रहे थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद थे, जिनकी काफ़ी तारीफ की उन्होंने उस मीटिंग के दौरान। तो अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा कि चूँकि हमने पिछले 10 सालों में इतना काम कर दिया है कि लोग पिछले 75 सालों में नहीं कर पाए और इसकी वजह से लोग हमसे चिढ़े हुए हैं, हमें जेल भेजना चाहते हैं। हम लोगों को मुफ्त दवा दे रहे हैं इसलिए हमें लोग जेल भेजना चाहते हैं। हम लोगों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं इसलिए लोग हमें जेल भेजना चाह रहे हैं। हम लोगों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं इसलिए लोग हमको जेल भेजना चाहते हैं। हम लोगों को बस सेवा फ्री दे रहे हैं इसलिए लोग हमको जेल भेजना चाह रहे हैं। तो ये सब बातें उन्होंने कही। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी की कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल ही भेजा जाएगा? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 5 नेताओं को जेल भेजा जा चुका है और उन सभी नेताओं का ये कहना है कि हम जेल से ही रहकर इस जुल्म और तानाशाही जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए इसके खिलाफ वो संघर्ष करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात झलक कर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल को अगर जेल भेजा जाता है तो वो हो सकता है कि जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अगर उनको जेल भेजा जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये एक चर्चा का विषय अब से नहीं है, जब से उनको ईडी की पहली नोटिस मिली थी तब से है। तो इस बारे में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उसे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा कि इन लोगों ने, मतलब जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी के जो पार्टी पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल से रिक्वेस्ट किया है कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री पद से रिजाइन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब साहब इनका कहना यह है कि हाँ, आप जेल से ही सत्ता चलाइए, मुख्यमंत्री बने रहिए। मुख्यमंत्री जी से हमने ये निवेदन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस गंदी राजनीति चलते हुए इस तथाकथित शराब घोटाले में, जो पूरी तरह झूठा और फर्जी केस है, जिसमें पहले ही मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी को जेल में डाला हुआ है, अगर वो आपको जेल में डालते हैं तो आप इस्तीफा मत दीजिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संभव है कि एक मुख्यमंत्री अगर जेल चला जाता है
तो वो जेल से सरकार चलाए, जेल से फाइल साइन करे, जेल में मीटिंग करे, अधिकारियों की, मंत्रियों की, कैबिनेट बैठक करेगा, क्या करेगा? ऐसा तो कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे इसके पहले भी मुख्यमंत्री जेल गए हैं। लालू प्रसाद यादव गए हैं तो उन्होंने राबड़ी देवी को सत्ता सौंप दी। जयललिता गई तो उन्होंने जो है अपनी एक साथी को सत्ता सौंप दी, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंप दी। अब हेमंत सोरेन को भी ईडी का सम्मन मिला हुआ है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है। तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट पता चला है उसमें ये पता चला है कि उनके एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी पत्नी के लिए रास्ता साफ कर दिया है कि अगर हेमंत सोरेन को भी जेल जाना हुआ तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी और वहीं से चुनाव लड़कर वो चुनाव जीतेंगी। लेकिन ऐसा कोई भी संकेत आम आदमी पार्टी की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। उनका ये कहना है कि साहब हम तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो ये कैसे संभव होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और एक तरह से ये लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है। बहरहाल ये तो बात अपने सामने है, ये सवाल अपने सामने है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी ये भी सुन लीजिए आप। तो जो कुलदीप एमएलए साहब हैं, उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी 6 तारीख से एक अभियान शुरू करने जा रही है और उसका नाम है जन संवाद अभियान। अब इस जन संवाद अभियान में क्या होगा? जन संवाद अभियान में ये होगा कि दिल्ली के जो वार्ड हैं, अगर मैं बात करूं तो कुल 250 वार्ड हैं दिल्ली में, और इन 250 वार्ड में जो है आम आदमी पार्टी के जो वार्ड सभासद हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे, बताएंगे कि साहब देखिए ये जुल्म हो रहा है, ये जोर हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है और हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमारे 5 नेताओं को जेल भेज दिया, अब इनको भी जेल भेज रहे हैं, तो हम क्या करें, हम सरकार कैसे चलाएं? हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें जो है मुख्य सचिव काम नहीं करने दे रहे हैं। तो अब जो थोड़ा बहुत काम हम कर सकते हैं वो अरविंद केजरीवाल किसी तरह से कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आपको सुविधा देने के लिए कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को? उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये पूछेंगे वो जनता से, और जनता का जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर वो तय किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का अगला एक्शन क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी के नेताओं की, वो यही बता रही है कि अगर ईडी से पूछताछ के दौरान उनको जेल जाना पड़ा या पूछताछ के बाद उनको जेल भेजा गया, जैसा कि उनके पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भेजा गया है, तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। और ये जनता से फीडबैक जब आएगा उसके आधार पर भी वो अगला कदम तय कर सकते हैं, यानी 10 जनवरी के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो फीडबैक आएगा वो यही आएगा, और या यही प्रेजेंट किया जाएगा कि जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहे अरविंद केजरीवाल। उस स्थिति में क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस लिहाज से दिल्ली की राजनीति जो है अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन में या 14 तारीख के पहले तक काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी से संबंधित हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन से हो। इंडिया गठबंधन की भी सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है, वो 14 जनवरी तक पूरी करने की बात कही जा रही है। 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा भी शुरू हो रही है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, बहुत सारी गहमागहमी है। दिल्ली का तापमान बढ़ता जा रहा है, हालांकि लखनऊ में तापमान गिरता जा रहा है। अगर मौसम की बात करें तो सब पे बनी रहेगी हमारी नज़र। आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।